सारी चीजों के बारे में बातचीत करनी है, पर पहले थोड़ा तुम बोल लो। मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ। एनीबडी वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स अबाउट एग्जामिनेशन, कैसा लगा, कुछ अगर तुम्हें लगता है कि और इम्प्रूवमेंट सिस्टम में हो सकता है, या कुछ तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कहीं तुम्हें प्रॉब्लम आई किसी भी तरीके की, या किसी सब्जेक्ट वाइज खुशी जतानी हो कि ये बहुत अच्छा था, किसी पे नाराजगी जतानी हो कि ये तो बहुत ही खराब गया, फील फ्री। I'll give you the floor. Anyone? We're here to discuss examinations. और नहीं तो फिर मैं करती हूँ, मेरे पास तो बेटा बहुत पॉइंट है और आज मेरे पास कुछ अच्छा है नहीं बोलने को वैसे, इसलिए आई एम ट्राइंग टू कीप योर मूड अपलिफ्टेड एज मच एज आई कैन। बोलो शुभम। मैम हिंदी के पेपर में प्रॉब्लम आई थी मैम। मैम मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, नंबर एक 5 को नंबर का क्वेश्चन था मैम। मैम मैंने अटेम्प्ट किया था मैम, पर उसका फोटो सेंड करना भूल गया था, तो मैम उसके कारण मैं पूरे 5 मार्क्स चले गए। सो सैड लाइफ। कोई बात नहीं, अगली बार से नहीं भूलोगे। होपफुली लेट दिस बी अ लेसन टू यू। और कोई किसी को कुछ दुख, कोई परेशानी, कुछ फीडबैक? सोशल साइंस में तुम लोगों ने बहुत ही खराब करा है, तो पहले तुम अपनी तरफ से बोल दो, क्योंकि भाई पेपर मेरा बनाया हुआ था, तुम्हें तो मैंने ही पढ़ाया है, उसके बाद भी ऐसा कैसे हुआ? एनीवन? एनीथिंग? मैम एमसीक्यू की डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू तो मैंने देखा ही नहीं क्वाइट फ्रैंकली अभी तक। तुम लोगों को रिलीज कर दिया था, अभी आज मैं मार्क्स चढ़ाऊंगी। पहले मैं तुमसे इनपुट चाहती हूँ कि तुम्हें कैसा लगा पेपर देते टाइम, क्या तुम्हारे अंदर ऐसे फीलिंग्स आए, तुमने कितने लोगों ने बुक कंसल्ट करी? कोई बात नहीं करी, आई विल नॉट हैंग यू फॉर दैट। बुक कंसल्ट करी, अपनी तरफ से ट्राई करा, कितनों ने बिल्कुल ही नहीं करी और बिल्कुल ऐसा सोचा कि हम कुछ भी अपने मन से लिखेंगे वो सही ही होगा। I want to know your responses. भाई तुम्हें कैसी फीलिंग आई? Because it was the first time you were giving online examination and the questions were definitely not direct. पूरी एक्सरसाइज का मतलब यही था कि तुम्हारे दिमाग में जो है थोड़ा जोर पड़े, तुम थोड़ा देख के करो। तो क्या तुम्हें फीलिंग आए? तुम्हारा एग्जाम देने के बाद कैसा रिएक्शन रहा? तुम्हें पेपर देख के कैसा लगा? किसी को ऐसा लगा होगा हम मैम बहुत पेपर तो इजी। पेपर इजी था? रुक जा निकालूं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अभी 10th का बाहर है, क्योंकि उन लोगों ने भी उनको भी यही लगा। तुम कौन से हो? तुम 9th हो ना? हाँ, इजी था। रुक जा, रोल नंबर वाइज नहीं है, नहीं तो मैं बता देती कितना इजी था। कुछ चीजें हैं मैं डिस्कस जरूर करूंगी, पर पहले मैं तुम लोगों से कुछ चाहती हूँ कि तुम लोगों को कैसा लगा। क्या तुम लोग कॉन्फिडेंट हो कि तुमने जो अभी पेपर करा वो बिल्कुल अपना बेस्ट देके करा, या कहाँ पर तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारी तरफ से कमी रह गई? मुझे बताओ तो सही, क्योंकि नंबरों की बात नहीं है, नंबर तो तुम लोगों को सबको ठीक ठाक आ ही गए हैं। बट मैं ये जानना चाहती हूँ भाई, एग्जामिनेशन इसलिए हुआ था कि हमें ये पता चले कि हम कितना समझ पाए हैं, और जो मैंने यहाँ से तुम्हें ज्ञान गंगा भाई है, तुमने उसमें कितने गोते लगाए हैं। और एक तो मुझे ये बताओ भाई, वो कौन सी बुक है जहां से ये घटिया सा आंसर तुम लोगों ने निकाला कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट था वो ये था कि ब्रेड के प्राइसेस इंक्रीज हो गए और किंग के लोग आके उसे लूटने लग गए? बस एक ही इम्पैक्ट था क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन का? सबसे घटिया पॉइंट है ये, जितनों ने भी लिखा है मैंने सीधे 0 दिए हैं। और मेरे ख्याल से 50% क्लास ने यही लिखा है, पता नहीं किस गाइड में से टीप के लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन वो था ही नहीं, उसका आंसर ये था ही नहीं। पूरे चैप्टर जो है ना वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस पर है। 3 कॉन्सिक्वेंस निकालने थे बस।
जवाब दो मुझे भाई, नहीं तो ना फिर मैं नाम ले लेके पूछूंगी कि ये कहाँ से आया है। आई डोंट नो, आई हैव नॉट बीन ऑथराइज्ड टू रिलीज दिस स्कोर येट। मेरी तरफ से कॉपी चेक हो गई है। अगर मुझसे कहेंगे कि मैं आप लोगों को बता सकती हूँ तो आई डू दैट, नहीं तो मेरे ख्याल से तुम लोगों के पास हो सकता है रिपोर्ट कार्ड बन के। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट राइट नाउ। आई कैन डिस्कस विदाउट टेलिंग यू द मार्क्स। हाँ भाई जवाब दो मुझे, नहीं तो ना मैं निकालती जाती हूँ कि किस किस ने वो लिखा है आंसर। बेटा मैंने तुम्हारा नाम अलग से नहीं लिया, मैं पूछ रही हूँ जिन्होंने ये आंसर लिखा है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रेड वाला, किंग के ट्रूप्स वाला, इसका मुझे जवाब दो कि ये कहाँ से आया, क्यों आया, और ये किसने शुरू करा कि ये वाला आंसर लिख दो। नहीं तो मैं एक एक करके छांटती जाती हूँ, सारी कॉपियां मेरे ही पास है, किस किसने लिखा है, मैं एक एक करके पूछूंगी। बता दो मुझे, कोई भी एक जना बताओ। मैं किसी को भी ये नहीं बोल रही हूँ कि तुमने देख के लिखा, गलत किया सही किया, दैट इज नॉट माई पॉइंट। माई पॉइंट इज कि ये आंसर कहाँ से ले आए तुम लोग, जिसके ना सिर है ना पैर है। या तुम लोग ना मेरे से मेहनत करवा रहे हो, मुझे ना एक एक की कॉपी छांटना पड़ेगी, फिर मैं नाम ले लेके पूछूंगी। बता दो अभी भी, जब तक मैं कॉपी छांट रही हूँ। मेरे पास बहुत सारी चीजें तुम लोगों से डिस्कस करने के लिए, अभी भी कह रही हूँ पहले तुम अपना कर लो। कोई भी कुछ नहीं कहना चाहता अपने डिफेंस में। अरे भाई अगर देख के लिखा तो कबूल कर लो ना, मैंने देख के लिखा, मुझे आंसर नहीं आता आप बताओ तो मैं आंसर बताऊंगी, नहीं तो कौन बताएगा तुम्हें आंसर, क्योंकि जहां से तुमने देखा वहां से तो गलत देख लिया। और ऐसे कई हैं जिन्होंने जो है मुझ पर एहसान किया है ये टेस्ट देके, एक पेज लिख के भेज दिया, सो थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो। तुम लोग भी नोटेड डाउन हो बिल्कुल। भाई कोई कुछ बोलेगा या मैं खुद ही से बात कर रही हूँ? मेरा माइक म्यूट है क्या? माइक तो म्यूट नहीं है। भाई ऐसा है, मुझे तो जवाब चाहिए, मुझे जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक मैं आगे की चीजें डिस्कस नहीं करूंगी। टेल मी कहाँ से निकला है ये आंसर, कौन सी वेबसाइट से आया है? बेटा तुम चाहते होगे कि मैं तुम्हारा नाम लूं सबके सामने? ये इतना फाइल तो मेरे पास आ गया है जिन्होंने वो आंसर लिखा है। और एक आया। हाँ चलो ठीक है, एक एक करके पूछते हैं। मीटिंग से मत भागना, नहीं तो बता दूंगी मैं तुम लोगों को। हाँ भाई देखें किसकी किस्मत खराब है। आयुष जैन बताओ, मीटिंग में हो? लेफ्ट हो गया, चलो एक गया। और कौन डरेगा यहाँ पे? मुकुंद शर्मा मीटिंग में हो? अरे वाह एक और गया, गुड गुड गुड। अक्षरा मीणा मीटिंग में हो? मैम वो आज नहीं आई है। चलो ठीक है। सुमित मीटिंग में हो? प्रज्ञा? प्रणव? यस मैम। प्रणव? प्रणव कहाँ है? प्रणव है मीटिंग में? प्रणव भी नहीं है, वेरी गुड। बेटा जितने मीटिंग छोड़ के जा रहे हो ना, मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो मेरे पास सिस्टम है ना, इसमें ये भी रिकॉर्ड होता है कौन कितने बजे मीटिंग छोड़ के गया है। सो आई विल नो, और कॉपीज तो मेरे पास ही रहेंगी। और ध्यान रखना पीटीएम मुझे ही लेनी है तुम्हारी।
बता देना ये जो भाग के गए हैं फोन करके। अदिति वर्मा हो मीटिंग में? नकुल, आयुष जैन यस वेलकम मैम। बैक। हाँ भाई, क्या मैंने बार बार पूछा, तुमने मेरे से इतनी मेहनत करवाई, मेरे से सारे पेजेस छटवाए, भाई मुझे बताओ ना ये आंसर कहाँ से निकल के आया? मैम आंसर देखा है मैम, यूट्यूब पे मैम वीडियो देखी थी मैम, उसमें मैम ऐसा बताया था तो लिख दिया था। कौन से वाला वीडियो था मुझे बताओ, भाई की पढ़ाई था होता ना तो मैं उसमें से लैपटॉप में खींच मैम के मारती तेरे नो को। हाँ नो मैम, मैम वो मैग्नेट ब्रेन मैम, मैग्नेट ब्रेन। ठीक है, तो मैं इतनी देर से पूछ रही थी तो मुझे क्यों नहीं जवाब दिया? तूने मेरे से इतनी मेहनत क्यों करवाई? पहले बता देता, मैम हम 10 मिनट मैम बचा आपने लेते। तो मैम साइट का बोला था कि मैम कौन से साइट से मैम देख के लिखा, मैम लिखा ही देख के लिखा अरे भाई मैम। कहीं से तो आया ना आंसर, क्योंकि ये बुक में तो दिया नहीं था। ठीक है, ये मुझे पता है ये बुक में नहीं है, जो क्वेश्चन ही मैंने ऐसा दिया था कि जिसके अंदर तुम्हें जो है पॉइंट्स जोड़ जोड़ के लिखने थे। भाई कहीं से तो आया ना, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि तुमने एग्जाम के टाइम पर ही देख के लिखा, तुमने अपनी कॉपी में ही गलत लिख रखा है शुरू से। तुम्हारे दिमाग में इंफॉर्मेशन गलत आई पड़ी है, और मुझे कन्फ्रंट नहीं करने से या मुझे जवाब नहीं देने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तुम्हें मुझसे पूछना पड़ेगा कि भाई ये आंसर नहीं था तो क्या था, मैं क्या लिखता, मुझे क्या लिखना चाहिए था। बाकी सब ऐसे भाग गए जैसे पता नहीं मैं परसिक्यूट कर रही हूँ इन लोगों को। अब जो मैं आगे के टिप्स देने वाली हूँ कि आगे के जो तुम लोगों ने आंसर गलत करे वो कैसे सही होंगे, तो इनको कैसे पता चलेगा। लगाओ जरा संगी मैम साथी अपने दोस्तों को फोन लगाओ, वापस बुलाओ इन सबको। बोलो मैम कौन बोल रहा है? मैम राजवर्धन। हाँ राजवर्धन बोलो। वो मैम मतलब जैसे कि मैम एक एक और मैम वेबसाइट थी, उसका नाम नहीं पता, पर ऐसे आप सर्च करोगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो आ जाएगा मैम, चैप्टर का नाम डाल के। बेटा वेबसाइट्स मुझे भी पता है, लेकिन मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि सबको पता लगे कि वो सोर्स सही नहीं है। भाई तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तुमको अगर ग्रामर में प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हें पॉइंट्स में समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें गाइडेंस चाहिए, तुम मुझसे भी पूछ सकते हो, अगर तुम्हें कंसल्ट करना है कर सकते हो, लेकिन यू नीड टू क्रॉस चेक इट विथ मी ना, कि भाई मैंने ये लिखा, क्या ये आंसर सही है। भाई आई डिस्करेज यूजिंग अदर बुक्स क्योंकि वो तुम्हें गुमराह ज्यादा करती हैं। आई डिस्करेज दैट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल मैंने बैन लगा रखा है, मैं कोई नाजी थोड़ी हूँ कि नहीं ये किताब पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल बस इसी में से करो या उसी में से करो। भाई अगर तुम कोई और XYZ सोर्स को कंसल्ट कर रहे हो, इट नीड्स टू बी क्रॉस चेक्ड, बिकॉज इंटरनेट इज अ सी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड 95% ऑफ दैट इज रॉन्ग। 95% ऑफ थिंग्स आर रॉन्ग। विकीपीडिया जिसके बेसिस पर हम इतनी सारी चीजें कर लेते हैं, विकीपीडिया कौन बनाता है? 4 लोग बैठ के उसके अंदर एडिटिंग करते रहते हैं, कोई भी उसको एडिट कर सकता है। भाई अगर ऐसा होता, अगर केवल इन्हीं वेबसाइट्स के बेसिस पर या केवल इन्हीं वीडियोस के बेसिस पर आज सबको मार्क्स आ जाते, या फिर ये बिल्कुल 100% सही होते, तो फिर स्कूल्स की और टीचर्स की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। भाई टीचर्स आर हियर टू आइडेंटिफाई योर पर्सनल वीकनेसेस। तुम में से कुछ की वीकनेसेस अब मुझे पता चली कि तुम लोगों को कितना ही बोल दो, तुम्हें ये चीज़ समझ में ही नहीं आई कि 5 पॉइंट कैसे लिखे जाते हैं। वो तो मैं अभी छांट नहीं सकती क्योंकि मैं थक जाऊंगी। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यस भाई, तुम में से कितने लोगों को ये चीज समझ में नहीं? अच्छा क्वेश्चन पेपर किसी ने देखा भी था कि बस क्वेश्चन पढ़े और सबने आंख बंद करके लिखना शुरू कर दिया? किसी ने ये ध्यान दिया उसके अंदर जो है मैंने मैथमेटिकल साइन बना रखे थे,
3 into 1, 5 into 1, 2.5 + 2.5। कोई मुझे उसका मतलब समझा सकता है एनीवन? Why is microphone blocked in your PC भाई? मार्क्स तो ठीक है, वो तो मैंने उसमें इनटू क्यों लगाया, मैंने डायरेक्टली क्यों नहीं लिखा भाई? क्योंकि मैम उसमें पॉइंट लिखने थे। वेरी गुड राजवर्धन, जब इतना तुम समझ गए तो फिर पेपर में क्या किए? गोज फॉर एवरीवन। वो जो जर्मनी वाला आंसर है ना, उसमें तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ना एक एक को ढूंढ ढूंढ के मैं समझाऊं कि भाई 1 into 5 मतलब क्या होता है। ऐसा तुम लोगों ने इतना घसीटा मारा है ना उसमें, बिल्कुल इतना बड़ा आंसर लिख दिया। क्या करूं मैं उतने बड़े आंसर का? मुझे 5 पॉइंट समझ में ही नहीं आए, मैंने नहीं दिए नंबर। 4 दिखे 4 समझ में आए 4 दे दिए, 3 दिखे 3 दे दिए, जिसके थोड़ा सा लग गया कि हाँ शायद 5 है 5 दे दिए। तुमने खुद के मार्क्स गवाए सारे सही पॉइंट लिखने के बाद भी। और ये समझ लो मेरी तरफ से तो लास्ट टाइम, अगर अगली बार मेरे को ऐसे सेंटेंसेस और ये पूरे पूरे वो पढ़ने पड़े ना पैराग्राफ्स, मैं सीधे 0 दूंगी। मैं अभी जो 3-4 दे दिए ना वो भी नहीं दूंगी। सिंपल सी चीज है, 5 पॉइंट लिखने थे, केवल 5 पॉइंट। निलय क्लास में है कि नहीं है? निलय जरा अनम्यूट कर दो। निलय, आर यू इन द क्लास? कोई जगाओ जरा ऐसे। हाँ ठीक है, कर लो जो तुम्हें सही लगे कर लो। एनीबडी प्लीज वेक अप। निलय बेटा मैसेज पे जवाब दे दे, इफ योर माइक इज नॉट वर्किंग। इट सेज टू मेनी पीपल। अरे तो उसको एक बार अनम्यूट करके तो देख, एक का तो हो ही जाता है, उसके अंदर करना पड़ता है। जस्ट क्लिक ऑन अनम्यूट एंड इट विल अनम्यूट। पहले तो वो मुझे भी यही बोलता है कि आप अनम्यूट नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो फिर तुम मेरी बात अगर सुन सकते हो तो ये चीज सुन लो बेटा। जो उसके अंदर क्वेश्चन दिया है वो पॉइंट नंबर 1 नहीं हो सकता। द ट्रीटी ऑफ वर्साई वाज ह्यूमिलिएटिंग फॉर जर्मनी। बस एक ही गलती करी तुमने और इतनी बड़ी गलती करी। भाई अगर 5 पॉइंट लिखने हैं तो जो क्वेश्चन का पॉइंट है ना, जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो इंट्रोडक्टरी लाइन होती है या कंक्लूसिव लाइन होती है, वो एक अलग से पॉइंट नहीं होगा। कई लोगों ने ऐसे ही करा है, आंसर सही लिखा है लेकिन फिर तुम्हारे टोटल तो 4 ही पॉइंट रहेगा, तो तुम्हें 4 नंबर मिले हैं। इसका तो मैंने बस एक एग्जाम्पल लिया है, कई बच्चों ने ऐसा ही किया है कि आधा पैराग्राफ ये लिखा है कि ना ट्रीटी ऑफ वर्साई क्या थी, ह्यूमिलिएटिंग थी। अरे भाई कैसे ह्यूमिलिएटिंग थी ये बताना है हमें। सिंपल से 5 पॉइंट लिखने थे उसमें। ऐसा घूमे हो फिरे हो इतना भटके हो। ठीक है, विल सी अबाउट इट। एक बार मीटिंग छोड़ के ट्राई कर लेना बाद में, अभी पहले मेरी बात सुन लो भाई। पॉइंट ये था कि हमें 5 पॉइंट लिखने थे। इंट्रोडक्शन डज नॉट, शुभम मेरे पास सबकी कॉपी है, मैं सब देख चुकी हूँ, मैं चेक करने के बाद ही बात कर रही हूँ। आई जस्ट, जो मुझे बहुत अलग से लग रहे हैं मैं केवल उन्हीं को पॉइंट आउट कर रही हूँ। बात को समझो मेरी। तुमने पैराग्राफ में लिखा तो वो गलत है, और ये सभी के लिए है। तुम लोगों ने 3 नंबर के आंसर भी पैराग्राफ में लिख दिए, 5 नंबर के आंसर भी पैराग्राफ में लिख दिया। अरे भाई पैराग्राफ राइटिंग नहीं है, ये इंग्लिश का पेपर नहीं है, तुम लोगों को निबंध नहीं लिखना है। अपने आंसर स्ट्रक्चरिंग पर काम करो, ऐसे नहीं चलेगा। ये बहुत गलत दिशा में जा रहा है तुम्हारा काम, मेहनत गलत दिशा में जा रही है, मेहनत कर रहे हो पर गलत डायरेक्शन में जा रही है। हर चीज बार बार कहती हूँ, हर चीज को पॉइंट वाइज लिखो, उसके अंदर जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन करो। भाई यू आर नो लॉन्गर इन क्लास 8,
यू हैव एडवांस फ्रॉम दैट, तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। अगर तुम्हें हेल्प चाहिए, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं रोज तुम लोगों की ऑलमोस्ट क्लास लेती हूँ, हमारे पास 40 मिनट में काम क्या है? तुम क्वेश्चंस ढूंढो, उसमें अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि इसका आंसर कैसे लिखना है, अगर तुम्हारे पास पैराग्राफ है, तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा मैं इसे पॉइंट में कैसे ब्रेक डाउन करूं, मुझसे पूछो ना, मैं बताऊंगी उसे पॉइंट में कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हो। पर उसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा। भाई 4.4 मार्क्स, सिंपल सी बात। यस 3.3 मार्क्स, सिंपल सा मैथ्स है, उसमें इनटू करके इसीलिए दिया हुआ है। और अगर तुम 3 मार्क के क्वेश्चन में 5 पॉइंट लिखोगे तो मैं पहले 3 चेक करूंगी, बाकी के 2 से मुझे कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? 2.5 जो था, कई लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सीजनल और ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन कुछ लोग जो है एग्जांपल देना ही भूल गए, और कुछ ऐसे जिनने डेफिनेशन नहीं दी, डायरेक्टली एग्जांपल दे दी, तो मैं तुम्हें पूरे नंबर कैसे दूंगी? और दूसरा ये पता नहीं तो कौन स्की रिजॉर्ट चला गया था जहां उन्हें पता लग गया कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, आधी क्लास ने वही लिखा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में। बहुत कम ऐसे लोग हैं तुम में से जिन्होंने ट्राई करा कि वो अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं। बेटा जब तक दिमाग नहीं लगाओगे ना, तब तक सोशल साइंस बहुत झेल रहेगा, थोड़ा नहीं बहुत झेल रहेगा, परेशान हो जाओगे पढ़ पढ़ के। फाइनल एग्जाम के टाइम पर ऐसे हो जाओगे कि ये पढ़ूं कि वो छोड़ूं। पर अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो काम अच्छा रहेगा। और एक मेरे को तुम लोगों से बहुत ही बड़ी शिकायत है, मतलब ये तो इतनी बड़ी शिकायत है कि इसके लिए तो जो है ना तुम्हारे नंबर काटने चाहिए थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़ो, पहली बार दे रहे हैं टेस्ट। भाई जहां पर साफ साफ लिखा हुआ है डिफरेंशिएट करना है, किसने कहा कि तुम पहले पूरा नॉर्दर्न प्लेन लिखो फिर एक हेडिंग डाल के सदर्न प्लेन लिखो? क्या मैंने बताया नहीं तुम लोगों को डिफरेंशिएट बेसिस पर किया जाता है? नहीं बताया तो मुझे बताओ, वो मेरी गलती है। और अगर मैंने बताया है और तुमने सुना नहीं है तो वो तुम्हारी गलती है। और अगर तुम सुनते हो और फिर भी अप्लाई नहीं करते हो तो वो तो तुम्हारा गुनाह है, गलती भी नहीं है। अगर मैंने लिखा है कि डिफरेंशिएट करना है तो एटलीस्ट 2 कॉलम तो बनाओ। अगर तुम्हें तीसरा कॉलम नहीं सूझ रहा, बेसिस नहीं सूझ रहा, ठीक है, एक बार को वहां पर तो जो है गलती माफ करी जा सकती है। लेकिन ये क्या बात हुई भाई, नॉर्दर्न प्लेन्स, पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स लिख दिया, फिर पूरा पेनिनसुलर प्लेन्स लिख दिया। सिंपल सी बात थी, 3 पॉइंट लिखने थे, एक छोटी सी टेबल बनानी थी, पूरे 3 सेंटेंस भी नहीं बनते उसमें। भगवान जाने क्या लिखा है, पूरे पूरे पेज भर दिए कुछ भी कुछ लिख लिख के। अब वो तो क्या है कि मुझे लगा कि बहुत ज्यादा हार्श नहीं होना चाहिए, तो मैंने नंबर जरूर दे दिए हैं, बट दैट वाज नॉट द वे यू वर सपोज्ड टू गेट मार्क्स ऑन दैट। That was a very disappointing answer from most of you. बहुत कम ऐसे लोग हैं, बस मेरे ख्याल से बेसिस वाला तो किसी एक ने ही बनाया है। डोंट, इफ आई कैन फाइंड इट, अगर मुझे अभी मिल जाती है तो मैं नाम भी लूंगी, क्योंकि अच्छी चीजों की तारीफ होनी चाहिए। और भाई एक वो जो क्वेश्चन था कि इसके फीचर्स बताने डेमोक्रेसी के, अरे बाबा मैंने सीधे बुक में से उठाया है, वो सीधे बुक में से उठाया है, उसमें 4 पॉइंट हाईलाइटेड दिए हुए हैं कि ये बेसिस है कि ना, ये 4 उसके फीचर्स हैं। तुम लोगों ने वो भी क्यों नहीं लिखा भाई? पता नहीं क्या क्या लिख दिया फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में। ये किन की बात है जिन लोगों ने बुक खोल के ही नहीं देखी? अरे भाई इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग। मुझे तो लगा कि वो क्वेश्चन स्कोरिंग होगा। शुभम साहू तुम मेरी सुनते भी हो कि बस अपनी अपनी बोलते रहते हो? कभी कभी तो मुझे यही लगता है कि बस अपनी बोलते रहते हो, मैं जो बोलती हूँ कुछ सुनते ही नहीं हो। क्या कहा था मैंने अभी थोड़ी देर पहले? कैन एनीबडी रिपीट इट फॉर मी अबाउट द रिलीजिंग द स्कोर ऑफ दिस वन? प्लीज समबडी हेल्प मी, आई नीड सम हेल्प। Ma'am, basis in the column of differentiate. नहीं नहीं, ये नहीं, स्कोर रिलीज करने की बात कर रहा है। जब तुम में से किसी ने मुझसे अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि मैं नंबर कब बताऊंगी, तो मैंने क्या जवाब दिया था? क्या कोई प्लीज मेरी बात को रिपीट कर सकता है? ये कोई भी नहीं सुन रहा था। मैम जब सर परमिशन देंगे या फिर रिपोर्ट कार्ड के, जब रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। थैंक यू रिपोर्ट अक्षिता।
Thank you, Akshita. Are you clear now? Bhai, I am not telling you the score one by one because I don't think like we should highlight somebody's mistake. Who is this? This is Monica Yadav. Yes. मोनिका यादव इकलौती है जिसने बेसिस के बेस पर डिफरेंशिएट करा. मोनिका इस क्लास में है कि नहीं है? मेरे ख्याल से तो वो अभी तक क्लास में भी नहीं आई है, बट एटलीस्ट शी अंडरस्टूड दिस थिंग. आई एम हैप्पी अबाउट दैट. इज एनीबडी इन टच विथ हर? कोई बात करता है क्या उससे? मैम अक्षरा एंड मायरा. अक्षरा, मायरा, बेटा तुम्हें कुछ पता है ये क्लास क्यों नहीं अटेंड करती है? मैम पता नहीं मैम, वो बात तो करती है पर क्लास का पता नहीं है. तो बेटा अगली बार तुम्हारी अगर बात हो ना तो उससे पूछना, क्योंकि मैं फोन लगाती हूँ तो मेरे पास जो नंबर है वो तो आज तक कभी उठाया नहीं गया. ओके मैम, मैं पूछ लूंगी आज. है ना, उससे ये पूछना कि भाई कोई प्रॉब्लम है, अगर उस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट कर सकते हैं तो हम कोशिश करेंगे यहाँ से उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट करने की. क्योंकि उसका मुझे डायरेक्टली मैसेज बस एग्जाम कोड के लिए ही आया और उसके बाद भी उसने मुझसे कुछ बात नहीं करी. हेमंत क्लास में है क्या आज? हेमंत है कि नहीं क्लास में? हेमंत भी नहीं है. ठीक है भाई, ऐसा है ना, तो इस एग्जाम में हमें ये साफ दिख गया कि तुम लोगों ने कोशिश करी, पढ़ाई करी, लेकिन कहाँ फेल हुए तुम लोग? एग्जीक्यूशन में ज्यादातर लोग फेल हो गए कि आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है. अब मैंने तुम्हें कोशिश करी है बताने की, अगर तुम्हें अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है बेटा मुझसे पूछ लो. कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई मैं ये कैसे करूं, आपने तो बोल दिया पर मैं कैसे करूं, तो मुझसे पूछो ना. गलत क्यों कर जाते हो? और एक गलत सीख देने वाला है कौन, मुझे ये बता दो. मतलब पेपर देख के ना मुझे एक फीलिंग ये आई कि ना मैं जो बोलती हूँ ना यहाँ से जाके यहाँ से निकल रहा है. क्योंकि तुम लोगों ने बिल्कुल भी इस चीज की वो नहीं करी. बेटा गूगल आंसर लिखना तो नहीं सिखाता ना, गूगल तो केवल फैक्ट्स दे सकता है. अदर साइड क्या मतलब? क्या पाकिस्तान से सीख कर आ रहे हो क्या? हम्म. ब्रिनली बेटा, मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ, अगर तुम कंसल्ट कर रहे हो कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक बार एहसान करके मुझसे क्रॉस चेक तो कर लिया करो. इट विल नॉट हर्ट यू. भाई क्या तुम्हें कुछ तकलीफ हो जाएगी अगर तुम मुझसे एक बार पूछ लोगे? तो यहाँ मेरे से पिछले आधे घंटे से डांट खा रहे हो बेचारे, उससे तो अच्छा है ना कि जब कोई आंसर मिले तो तुम एक बार कंफर्म कर लो कि भाई इसका आंसर यही है या नहीं है. चलो मैं तुम्हें ना एक एग्जांपल देती हूँ. एक ना मैंने पिछले साल जो 10th क्लास पढ़ाई थी उनको मैंने कहा कि तुम लोग पूरे क्वेश्चन आंसर अपने मन से करके लाओ, जो तुम्हें लगता है इंपॉर्टेंट है करो, जो तुम्हें नहीं लगता है इंपॉर्टेंट मत करो. एक दो मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए थे उन लोगों को असाइनमेंट में. उसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो समथिंग लाइक कि जो प्राइवेट रिसोर्सेज, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो गवर्नमेंट क्यों लेती है. उसके अंदर एक वर्ड था एंड आई शुड हाईलाइट दैट वर्ड बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर दैट. कहीं से कॉपी किया किसी ने, एक ने कॉपी किया, सबने उसकी कॉपी लेके उसको छाप दिया. उसमें ये था कि heavy projects are undertaken by the government because their gestation period is very large. अब मैंने पूछा अच्छा भाई तुमने लिख दिया gestation period, इसका क्या मतलब होता है? पूरी क्लास में किसी को नहीं पता था gestation period का क्या मतलब होता है. अब तुमने कितना फैंसी सा वर्ड उठा लिया जिसका तुम्हें मतलब भी नहीं पता. मतलब नहीं पता, हो सकता है कुछ लोग उसकी रट के स्पेलिंग भी याद कर ले, हो सकता है कुछ स्पेलिंग ही भूल जाए, उसकी स्पेलिंग भी गलत लिखेंगे. एक कठिन वर्ड उनने अपने वोकेबलरी में जबरदस्ती जोड़ा जहां पे जरूरत नहीं थी. तीसरा, अब उनको वो आंसर जो है याद करने के लिए अपनी ब्रेन पावर का ज्यादा यूज करना पड़ा. तो वो वर्ड गलत नहीं था, वो आंसर गलत नहीं था, लेकिन ये सारी चीजें ना हर किसी के लिए नहीं है. अब ये जो तुमने ये जो ब्रेड वाला आंसर लिखा ना, ये आंसर भी गलत नहीं है.
लेकिन ये जो मैंने पूछा उस चीज का आंसर नहीं है, ये बस एक इमीडिएट इफेक्ट था कि क्या हुआ। इमीडिएट इफेक्ट ये हुआ कि एकदम से प्राइसेस बढ़ गए और जो किंग्स के सोल्जर थे वो उन लोगों ने पैनिक मचा दिया। ये बिल्कुल इमीडिएट इफेक्ट था। एक्चुअल इफेक्ट क्या था कि भाई वहां पे मोनार्की स्टैब्लिश हुई, वहां पे लोगों को वोटिंग राइट्स मिले, उन लोगों ने डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड राइट्स वहां पे पब्लिश करा। फिर उसके बाद जो है हर किसी को फ्रीडम ऑफ प्रेस मिल गई, वहां पे औरतों को ज्यादा आजादी मिल गई, वहां पे जैकोबिन क्लब क्रिएट हो गए। पूरा चैप्टर वही है। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपने लिए कठिन रास्ता चुना। कंसल्ट करो, लेकिन अपनी परेशानियां क्यों बढ़ा रहे हो? मैं तो तुम लोगों की परेशानी कम करना चाहती हूँ, तुम खुद ही के ऊपर एडअप पे एडअप किए जा रहे हो। थोड़ा सोचो इस बारे में। मैं तो तुम्हारे 50, 70, 100 टेस्ट ले लूंगी, तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाएगा तो फिर क्या मतलब है उस चीज का? नाउ अगर तुम लोग चाहते हो तो आई कैन डिस्कस गूगल फॉर्म ऑल्सो। डू यू वॉन्ट टू? आई नीड सम वर्बल कॉन्फर्मेशन। अब मैं थक गई बोलते बोलते। somebody has to speak up for me. Do you want to discuss that? Yes, ma'am. यस मैम। चलो ठीक है, देखते हैं। 9th है राइट, ठीक है। भाई एक चीज की तो मुझे खुशी हुई कि जितने लोग बैठे थे उन लोगों ने दिया टेस्ट। मेरे ख्याल से शायद ऐसा कोई भी नहीं था जिसका टेस्ट छूट गया। कोई था ऐसा जिसका टेस्ट छूट गया जो सबमिट नहीं कर पाया? मेरे ख्याल से तो नहीं था। और पीपल हैव डन वेल, वेरी वेल। लेकिन हम लोग देख लेते हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे और जो गड़बड़ हुए वो कहाँ से हुए। मैंने ना बहुत आसान बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन उसके बाद भी जो है रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिला मेरे को। ठीक है, कैन यू सी द स्क्रीन? देखते हैं फ्रीक्वेंटली मिस्ड क्वेश्चन क्या थे। द टैक्स कॉल्ड टाइथ वाज कलेक्टेड फ्रॉम फ्रेंच पेजेंट्स बाय। अरे भाई मैं बता रही हूँ ना, मेरे को इतना दुख हुआ ये जिन लोगों ने गलत किया। भाई हम एक ही तो बात करते रहते थे कि टाइथ जो है क्लर्जी करता था, क्लर्जी करता था। मैंने पहले सोचा कि मैं इसमें अलग से चर्च डाल दूं, थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूज करूं, लेकिन फिर मैंने एंड में क्लर्जी डाल दिया। उसके बाद भी इतनी गड़बड़। हम्म। क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेस, चलो ठीक है, बाकी दो चार तो होते ही हैं हमेशा जिनको गलत ही चीजें समझ में आती हैं। भाई कांस्टेंट क्या रहेगा? भाई कैपिटल, रॉ मटेरियल और लेबर कैसे कांस्टेंट रह सकती है? जमीन है ना जो जुड़ी हुई है, जमीन को कैसे तुम चेंज कर लोगे? कैनॉट बी कॉल्ड ट्रूली डेमोक्रेटिक। अरे भाई मेरे को बताओ, किसको लगता है कि इंडिया डेमोक्रेटिक नहीं है? भाई कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देखो यहाँ तुम लोग फंस गए। हमने जो केस स्टडीज करी थी ग्वांटानामो बे की, सऊदी अरेबिया की, कोसोवो की, उसने क्या बोला था? तीनों चीज में एक ही फैक्टर कॉमन था कि ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए थे। भाई इलेक्शन नहीं भी होंगे, पार्लियामेंट नहीं भी होगी, या फिर इलेक्शन पार्लियामेंट कैंडिडेट होने के बाद भी अगर ह्यूमन राइट्स नहीं होंगे तो फिर वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। और भाई सोशलिस्ट इकोनॉमी, यहाँ तो ना मेरे को लग रहा है थोड़ा सा चुल्लू भर पानी लेके मुझे ही डूब मरना चाहिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन में सोशलिस्ट इकोनॉमी कहाँ से लाई? किसी को पता भी है कि हमारा जो चैप्टर है राइज ऑफ सोशलिज्म एंड द रशियन रेवोल्यूशन, पढ़ा नहीं है इसका मतलब ये तुमने चैप्टर की हेडिंग भी नहीं देखी? ये तो चलो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए था, ये मैंने मान लिया तुम्हारी तरफ से गलती हो गई। व्हाट इंस्पायर्ड, ये थोड़ा सा था ट्रिकी, जिनने करा ठीक है। ये आप फंसे भाई। पता भी है किसी को मलक्का स्ट्रेट है कहाँ? किसी को पता है मलक्का स्ट्रेट कहाँ है? एनीबडी वांट टू से समथिंग? बताओ जरा पूजित, मुझे मलक्का स्ट्रेट कहाँ है? Ma'am, don't know. सिंगापुर। ठीक है, गूगल देवता की जय हो। शुभम साहू, तो पहले तो अपना कैमरा ऑन कर, पहले मुझे अपनी शक्ल दिखा। आई वांट टू लुक इन योर आई व्हाइल आई आंसर दिस।
शुभम बेटा कैमरा ऑन करो, हम कर ही लें इस बारे में बात। अच्छा, आपका जो चैप्टर है ना कॉन्स्टिट्यूशन वाला, उसमें ना एक बहुत बड़े पेज पर अलग अलग जगह डेफिनेशंस दी हुए हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक की। उसी के पहले वहां पर दिया हुआ है कि सोशलिज्म जो था वो हमने रशिया से अडेप्ट किया, सोशलिस्टिक टेंडेंसी। ठीक है, खोल के देखना, रशियन क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस। वाई कॉन्फिडेंस की तो तुम लोगों में कहीं कमी नहीं है, ये तो मैं पक्का कह सकती हूँ। ये तो मुझे बताओ ये कैसे गलत हुआ कि ईस्टर्न बाउंड्री पे क्या है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ईस्ट में है। सबसे पहली चीज मैंने यही तुम लोगों को पढ़ाई थी। राजस्थान में तुम मैंग्रोव टी डाल दो, एवरग्रीन डेसिडुअस भी डाल दो, माउंटेन फॉरेस्ट भी डाल दो, सारे फॉरेस्ट राजस्थान में ही है। पूरी दुनिया बेवकूफ है जो उसे डेजर्ट कहती है। सुंदरी ट्री, चलो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, चलो ये भी मैंने मान लिया तुमसे गलती हो गई। मनी इन हैंड, भाई ह्यूमन कैपिटल, पैसा इंसान के बराबर होता है क्या? ये भी चलो ठीक है भाई। इतना इतना ना सीधा सच्चा पेपर मैंने बनाया था, तुम लोगों ने क्या किया, क्यों किया, कैसे कर दिया? हाँ, टाइम भी इतना सारा था तुम लोगों के पास। मेरे ख्याल से रामा को पूरे नंबर आए हैं, यस। एने कौन है? नकुल अग्रवाल दिख रहा है मुझे। बाकी तो ठीक ही है। ये रहा हमारा ग्राफ, यहाँ से लेके चले जा रहे हैं हम। वैसे जितना ना हम लोग कॉन्फिडेंस इतना क्लास में दिख रहा है ना, उतना ना पहुंच नहीं पा रहा है। इसका कारण क्या है? कैन समबडी टेल मी? कि भाई परफॉर्म जो क्लास में पार्टिसिपेशन है उसके मुताबिक तो तुम लोगों का इतना अच्छा काम नहीं हुआ। कहाँ गड़बड़ हुई हमें बताओ, तो हम उस पर काम करते हैं। अगर हमें पीछे जाने की जरूरत है हम पहले पीछे जाते हैं, आगे नहीं जाते हैं। बताओ मुझे, यू नीड टू हेल्प मी आउट हियर। एनीवन? भाई अगर तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस अबाउट टेस्ट, वेल यू डिड वेल इन द डिस्क्रिप्टिव वन, तो ठीक है चल, मैंने तेरा ये खून माफ किया। और कोई? देखो, जो लोग स्कोर नहीं कर पाए उनका कारण जानना बहुत जरूरी है कि क्या हमें पीछे जाने की जरूरत है, डू वी नीड टू लुक बैक एट सर्टेन टॉपिक्स, क्या तुम्हें उसमें कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे फिर से करने की जरूरत है। यू नीड टू टेल मी राइट नाउ, क्योंकि अगली क्लास में फिर या तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी, मैं आगे बढ़ जाऊंगी, तुम्हारा पीछे का भी पूरा कवर हो जाएगा और आगे का तो हो ही रहा है। इफ एनीबडी हैज एनीथिंग टू से राइट नाउ, तुम अभी बोलो, और अगर तुम नहीं बोलोगे तुम्हारे लिए कोई भी नहीं बोलेगा। डू यू नीड टू गो बैक टू अ सर्टेन टॉपिक? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं ये चीज मुझे एक बार और पढ़ लेनी चाहिए, तो हम एक बार और पढ़ लेंगे, बट यू नीड टू स्पीक अप। अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं नहीं समझ सकती व्हाट डू यू नीड राइट नाउ। किस चीज में कॉन्फिडेंस नहीं है बेटा? जरा एक बार अनम्यूट करके मुझसे बात करो। आयुष, आयुष अनम्यूट करो खुद को, मुझसे बात तो करो तभी तो मैं समझूंगी। यू हैव नेटवर्क इशू। मुकुंद मीना, डू यू हैव एनी डू यू हैव प्रॉब्लम? जो प्रॉब्लम है मुझे बताओ ना भाई। अब तुमने लिख दिया केवल नो कॉन्फिडेंस, अब मैं इसको कैसे, या तो पूरा लिख के बताओ मेरे को क्या है पूरा इशू।
किस चीज पे कॉन्फिडेंस नहीं है? कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है, आंसर राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, या इतने परेशान हो गए हो कि कुछ भी नहीं कर पा रहे हो? आंसर राइटिंग, आई होप आई हैव सॉल्व्ड सम ऑफ योर प्रॉब्लम्स। देखो, तुम क्वेश्चन लेकर आओ कि ये क्वेश्चन है ना, अपनी तरफ से एक आंसर लेकर आओ कि मुझे ये आंसर मिला, क्या इसमें कुछ गलत है? देखो, कॉपी जो चेकिंग हो रही है, कॉपी चेकिंग तो मेरी फॉर्मेलिटी है, मेरे को करनी है। पर अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में डाउट है या तुम्हें ऐसा लग रहा है, देखो क्वेश्चन में डाउट कब आएगा? बुक पढ़ोगे, फिर कहीं से भी कोई, अगर तुम आंसर देख भी रहे हो तो तुम्हें बुक पढ़ने के बाद डाउट आएगा कि अरे बुक में तो नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे क्यों लिखा है, या बुक में इतना सारा नहीं लिखा है, इसमें इतना सारा क्यों लिखा है, या मैं इसे शॉर्ट कैसे करूं? कोई बात नहीं, ठीक है, अब जो हो गया सो तो हो गया है। आंसर डिफिकल्ट, अरे भाई इसमें कुछ आगे पीछे तो जोड़, क्या आंसर डिफिकल्ट? वो मैम मतलब जैसे कि जो लैंग्वेज होती है ना मैम, जो आंसर की मैम थोड़ी डिफिकल्ट होती है। तो बेटा इसीलिए तो कहते हैं कि खुद की लैंग्वेज में लिखो। तुम अगर आंसर समझ जाओगे तो अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में लिख दो ना, कौन तुम्हें रोक रहा है? तुमने जो अपने मन से लिखा है ना, वो तुमने इतना बुरा नहीं लिखा है। लेकिन जब हम कोशिश करेंगे ना, देखो, किसी की किसी की लिखी हुई स्पीच को पढ़ने में हर किसी को प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर वो खुद की लिखी हुई हो ना, याद भी रहती है, और अगर 3 बार लिख ली तो कोई नहीं भुला सकता तुम्हें वो। भाई हम अपने दोस्तों से कॉन्वर्सेशन भी तो करते ही हैं, अटक जाते हैं क्या उसमें? बस लैंग्वेज का फर्क ये पड़ जाता है, इंग्लिश टू हिंदी का। मैंने तुमसे बोला भी नहीं कि लैंग्वेज बिल्कुल एब्सोल्युटली ग्रामेटिकली करेक्ट हो। आगे पीछे तोड़ फोड़ के कुछ तो लिखो, गलत ही लिखो। भाई क्वेश्चंस के आंसर अगर तुम्हें ऐसे मिल रहे हैं तो तुम मेरे से ये पूछ सकते हो कि ये 5 पॉइंट मेरे को इसके मिले, क्या इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं, क्या इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? डिस्कशन यही होता है। तुम सब लोग मिलकर ढूंढोगे या क्वेश्चंस के आंसर, तो तुम्हें अलग अलग आंसर्स मिलेंगे। बुक में ढूंढोगे, कुछ बुक से ढूंढोगे, कुछ किसी रिफ्रेशर से ढूंढोगे, कुछ इंटरनेट पे ढूंढोगे, फिर उसकी खिचड़ी बना के एक अपना खुद का आंसर बना लोगे, तो खुद को हमेशा याद रहेगा। दिस गोज फॉर एवरीवन। थोड़ा सा सोचो क्या करना है। अगली क्लास में हम और आंसर राइटिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और अगर बार बार कह रही हूँ, जो ये तुम्हारे संगी साथी छोड़ के चले गए उनको भी बता दो, अगर किसी टॉपिक में कंफ्यूजन हो रहा है कि इसको कैसे करें, क्या करें, आई विल लुक बैक। पहले हम पीछे जाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। And yes, one more thing I had to say, you must have gotten the information that those who want to visit school for some doubt resolution, they can come. उसका फॉर्म आपके ग्रुप पर आ चुका है, आप उसको रीड करेंगे, आप उसको मुझे भेज देंगे if you want to. But I would suggest personally from my side that if you really want to, or if you actually have a real problem, then only you come here. I will encourage online classes more. But if you feel like you need to come once or this or that, so just send me the permission and I will forward that permission to the authorities. So that will be all for today's class. थोड़ा सोचो, अपनी प्रॉब्लम्स निकालो, नहीं तो बेटा हम वही सर्कल्स में घूम रहे हैं हम लोग बहुत टाइम से. So that will be all. Thank you.